तो ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट आर्म होता है, दैट्स द मेन ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी जो ब्लड कैंसर्स में हम यूज़ करते हैं वो इंटेंस कीमोथेरेपीज़ होती हैं। जो कीमोथेरेपी होती है उससे जो भी फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, जैसे मुंह के अंदर का जो म्यूकोसा है, इसी तरह से जो बाल हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। कीमोथेरेपी का सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब है दवाई, ओरल दवाई या इंजेक्टेबल दवाई। जैसा ही उस कीमो का इफेक्ट खत्म हुआ, मुंह के छाले हील कर जाते हैं, तो उस टेम्पररी फेज में मुंह में छाले होने की वजह से, म्यूकोसाइटिस होने की वजह से माउथ में पेन रह सकता है। होगा कि आजकल जो 30 से 40 साल का एज ग्रुप है उनमें भी कैंसर के जो केसेस है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को कहना है कि आजकल जैसे हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हम फ्रोज़न फूड्स ज़्यादा खाने लगे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, फ्रेश खाने बहुत कम हो गए हैं, लोगों के टाइम की कमी रहती है, तो जो चीज़ें मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो तो हम उस पर ज़्यादा। तो क्या एक खाना और जो हमारी जैसी लाइफस्टाइल आजकल चेंज होते जा रही है, तो क्या ये एक फैक्टर हो सकता है कैंसर के लिए? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है जो एक आम पब्लिक को पता होना चाहिए। कई कैंसर्स जो आज के टाइम में मिल रहे हैं, उनके पहले से चांसेस बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे डॉक्टर खारिया ने बोला कि लंग कैंसर का रिलेशन स्मोकिंग से है, लिवर कैंसर का रिलेशन एल्कोहल से है, पर ब्लड कैंसर का इन चीज़ों से रिलेशन नहीं है। बट काफ़ी पॉस्टुलेशंस रखी गई हैं कि पॉल्यूशन, खाने पीने की वजह से, चीज़ों में मिलावट की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। बट आज हमें उसका जवाब 100% नहीं है कि क्या चीज़, ये लाइफस्टाइल जो हमारे चेंज हुए हैं, क्या इसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, क्या स्ट्रेस की वजह से कैंसर बढ़ रहा है, क्या स्मोकिंग की वजह से ब्लड कैंसर बढ़ रहा है, क्या बच्चों में ब्लड कैंसर जो हो रहा है उनके पेरेंट्स स्मोक करते हैं उस वजह से बढ़ रहा है। तो ये पॉस्टुलेशंस रखी गई हैं, बट आज जब हम बात कर रहे हैं 2024 में, हमें इस चीज़ का ब्लड कैंसर से रिलेशन पता नहीं है। हो सकता है अगले 5 से 10 साल में कोई हमारे पास पॉस्टुलेशन सामने एक सही फॉर्म में आए कि हाँ इसका रिलेशन है, बट आज ये नहीं कह सकते कि ब्लड कैंसर क्यों बढ़ता है। एक ऐसा भी देखा गया है मेघा कि अगर हम बाकी के कंट्रीज़ का देखें कि कैंसर का क्या ट्रेंड रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो किसी भी डेवलप कंट्री का, यूएस का, यूरोप का अगर हम देखें, तो उन कंट्रीज़ में भी ऐसा एक फेज़ था जब कैंसर पीक किया, ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर एज डॉक्टर विकास हैज़ सजेस्टेड, सारे कैंसर्स, और फिर जाके वो प्लेट्यू करता है। और जब कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ता है किसी भी कंट्री में, वो देखा जाता है कि वो उस कंट्री के विकास का समय रहता है, सो डेवलपिंग फेज़ रहता है। और ऐसा एक ये भी एक पॉस्टुलेशन है कि इंडिया जो है वो अभी उस विकास के दर से गुज़र रहा है, और उस विकास के समय में काफ़ी सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसा आपने कुछ को हाईलाइट किया, फ्रोज़न फूड्स का लेना, फर्टिलाइज़र्स का एक्स्ट्रा यूज़ होना, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैंसर के प्रीडिस्पोजिशन में। ओके। तो एक और कॉमन सवाल ये रहता है कि जैसे कैंसर शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में ये आता है कि शायद बाल कटवाने, बहुत ही कॉमन है कि बाल कटवाने पड़ेंगे। तो क्या ब्लड कैंसर के केसेस में भी ऐसा होता है कि हेयर से कुछ रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल। देखिए, कोई सा भी कैंसर हो, उसका जो ट्रीटमेंट है ज़्यादातर कैंसर्स का, वो 3 बेसिकली तरह से हम करते हैं: कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। अगर आज हमारा जैसे चर्चा का विषय ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट आर्म होता है, दैट्स द मेन ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी जो ब्लड कैंसर्स में हम यूज़ करते हैं वो इंटेंस कीमोथेरेपीज़ होती हैं, और उनसे ये एक्सपेक्टेड हमेशा होता है कि जो हेयर लॉस है, एक्चुअली जो कीमोथेरेपी होती है उससे जो भी फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, जैसे मुंह के अंदर का जो म्यूकोसा है, इसी तरह से जो बाल हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब बच्चों को, इनको या पेशेंट्स को जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं तो छाले बन जाते हैं मुंह में, और हेयर फॉल भी उसी कारण से एक्सपेक्टेड होता है। बट थोड़ा सा उनको ये बताना ज़रूरी है बच्चों को कि ये टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। जैसे ही ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, ये कीमोथेरेपी जो इंटेंस वाली कीमोथेरेपी फेज़ है वो ख़त्म होता है, जो कि 5 से 6 महीने लास्ट करता है। उसके बाद से 2-3 महीनों में ये सारे सिम्टम्स रिकवर कर जाते हैं, बाल वापस से सारे आ जाते हैं। तो उन बच्चों को आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं बाकी बच्चों से। ओके। तो आपने एक टर्म यूज़ किया यहाँ पे, इंटेंस कीमोथेरेपी। तो ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी कैंसर का इलाज होता है मोस्टली कीमोथेरेपीज़ में तो बहुत पेन होता है,
लोगों को। और तो इसके बारे में, उसके अलावा मेरा एक और एड ऑन क्वेश्चन रहेगा इसमें कि आपने कहा कि म्यूकोसाइटिस के केसेस भी, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि कैंसर के बाद मुंह में छाले पड़ जाना, तो लोग फिर सॉलिड फूड कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो ये दोनों टॉपिक पे भी एक बार बात करेंगे। तो पहले वो कि जो दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में, तो इस पेन का जो है वो क्या मिथ है या सच है? उसके बिल्कुल एक मिथ है, ये गलत धारणा है कि कीमोथेरेपी पेन लेकर आती है। कीमोथेरेपी का सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब है दवाई, ओरल दवाई या इंजेक्टेबल दवाई। कीमोथेरेपी से कोई पेन नहीं होता, किसी तरह का पेन महसूस नहीं होता। बट हाँ, कीमोथेरेपी की वजह से, जो इंटेंस कीमोथेरेपी वर्ड यूज़ करा, उसकी वजह से हमारे वाइट सेल्स कम हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, हमारे न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो दूसरा पॉइंट आपने लिया कि मुंह में छाले आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स कम होने की वजह से छाले आ जाते हैं, जो डॉक्टर खारिया ने जैसे बोला वो टेम्पररी होते हैं। जैसा ही उस कीमो का इफेक्ट ख़त्म हुआ, मुंह के छाले हील कर जाते हैं। तो उस टेम्पररी फेज में मुंह में छाले होने की वजह से, म्यूकोसाइटिस होने की वजह से माउथ में पेन रह सकता है, सॉलिड लेने में दिक्कत आ सकती है, लिक्विड डाइट पे रहना पड़ सकता है, कई बार आपको इंजेक्टेबल न्यूट्रिशन भी देना पड़ सकता है। बट बॉडी में पेन या कहीं और पेन कीमोथेरेपी से नहीं होता, इस मिथ को हमें निकालना चाहिए दिमाग से। ओके, एक और सवाल रहेगा कि आजकल जैसे लोग टैटूज काफ़ी ज़्यादा बनवाते हैं, तो एक वो कॉमन लोग बोलते हैं कि शायद टैटू बनवाने की वजह से, मतलब आप अगर अच्छी जगह नहीं जा रहे हो बनवा रहे हो, तो ये भी एक कॉमन चीज़ है ब्लड कैंसर से के लिए? टैटू का जितना कि मुझे अंदाज़ा है, टैटू का 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना सेफली हम जो नीडल हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे बाकी सारे इन्फेक्शंस का रिस्क रह सकता है। और जो एक उसमें डाई यूज़ करते हैं, अगर वो ठीक तरह की नहीं है, जो हम इंक यूज़ करते हैं या डाई बोल सकते हैं आपको, तो उससे जो स्किन कैंसर है उसका प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा बढ़ता है। बट डायरेक्ट कोरिलेशन उसका ब्लड कैंसर से, उसका ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन ब्लड कैंसर से नहीं है। ओके, ठीक है। तो एक और मेरा इसी से रिलेटेड सवाल रहेगा कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इलाज होते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाइए कि एग्जैक्टली कौन कौन से इलाज होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उनका? देखिए, अगर हम ब्लड कैंसर्स की जो बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेन ट्रीटमेंट आम होता है ब्लड कैंसर्स में, है ना, वो कीमोथेरेपी होता है। सॉलिड कैंसर्स होते हैं, किसी को कहीं गांठ है, कहीं है, तो सर्जरी होती है। बट ब्लड कैंसर्स में, क्योंकि ब्लड हर जगह बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, सर्जरी से कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो कीमोथेरेपी से ही सबसे ज़्यादा इन बच्चों को, इन पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। कीमोथेरेपी डिपेंड करती है कि किस प्रकार का कैंसर है ना। ब्लड कैंसर्स कॉमनली 3-4 तरह के होते हैं और उनके बेसिस पे ही हम कीमोथेरेपी डिसाइड करते हैं। कीमोथेरेपी जो है वो मैंने आपको बताया, यूजुअली जो ब्लड कैंसर्स होते हैं उनमें एक इंटेंस फेज़ रहता है, जो जहां आप हॉस्पिटल बेस्ड कीमोथेरेपी देते हैं। इंटेंस का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इंजेक्टेबल कीमोथेरेपी होती है, और जो अभी डॉक्टर विकास ने आपको बताया वो कॉम्प्लिकेशन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट आजकल के समय पे कीमोथेरेपी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो सपोर्टिव केयर है बहुत सेफ है। और इन सब के चलते इन बीमारियों का ख़ासतौर पे अगर हम बच्चों में बोलें, तो अगर हम इसको ठीक तरह से इलाज करें तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90% बच्चे अगर डिसिप्लिन तरह से ट्रीट किए जाएं तो वो हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं।